हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा मीशो के ऑर्डर प्रोसेस A to Z स्टेप बाय स्टेप। अगर आप मीशो पर सेलर हैं या मीशो पर सेलिंग करना चाहते हैं या स्टार्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऑर्डर रिसीव होने के बाद में आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं पैकिंग से लेकर डिलीवरी तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं मीशो ऑर्डर प्रोसेस की कंप्लीट जर्नी। तो सबसे पहले हम अपना सेलर पैनल लॉगिन कर लेंगे क्रोम ब्राउजर या किसी भी ब्राउजर के अंदर। तो ये ऑर्डर टैब है। ऑर्डर टैब में जैसे हमारे पास में ऑर्डर आते हैं तो सबसे पहले वो पेंडिंग टैब में आते हैं। ठीक है, पेंडिंग टैब में ऑर्डर ऑन होल्ड में भी हमारे ऑर्डर चले जाते हैं। तो जैसे ही डिलीवरी वालों के पास में ज्यादा लोड हो जाता है हब के अंदर तो मीशो टीम उसको ऑन होल्ड में डाल देती है। तो जैसे ही ग्राउंड पे थोड़ा सा इनको स्पेस मिलता है तो वो फिर पेंडिंग में हमारे पास में डाल देते हैं और पेंडिंग से फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास में पेंडिंग टैब के अंदर ऑर्डर आते हैं तो इस तरीके से दिखाई देता है कुछ इंटरफेस। तो जैसे मान लीजिए मुझे सभी ऑर्डर निकालने हैं, इसमें डिस्पैच एसएल डेट में दिखाई दे रही है। जैसे 23 जुलाई है, यहाँ पे मैंने एंटिटी लिए हुआ है नेक्स्ट डे डिस्पैच। इसमें ब्रिजिंग जोन दिखा रहा है, यानी कि हमारे पास में एक दिन का समय है, कल तक का समय। अगर हम इसको कल तक डिस्पैच नहीं करते तो हमारे अकाउंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंडिंग टैब के अंदर हमारे पास में ये ऑर्डर है, मैं इसको बल्क में करना चाहूंगा। जैसे मैंने सेलेक्ट ऑल कर लिए हैं और एक्सेप्ट कर लूंगा मैं यहाँ पे। और हम 1 by 1 भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए मुझे किसी एक SKU का लेना है, जैसे एग्जांपल ये है मेरे पास में, मैं सिर्फ एक SKU का लेना चाहता हूँ, यानी कि इसके जितने भी ऑर्डर है सिर्फ उसी को शो करना चाहता हूँ और उसी को प्रोसेस करना चाहता हूँ। यहाँ से कंट्रोल V कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इस SKU के हमारे पास में जितने भी ऑर्डर आएंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिल्टर लगा के भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लेता हूँ और एक्सेप्ट सेलेक्ट ऑर्डर दिखाई दे रहा है यहाँ पे टैब, ये इसे मैं क्लिक कर लूंगा और एक्सेप्ट ऑर्डर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये प्रोसेसिंग में समय लेगा ज्यादा 10 सेकेंड या 20 सेकेंड, 1 मिनट का समय भी ले लेता है। तो कई बार ऐसा होता है प्रोसेसिंग दिखाई जा रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, अपनी विंडो को रिफ्रेश कर लीजिए और वो रेडी टू शिप टैब में मूव हो जाते हैं। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ उस टैब को। ये देखना पेंडिंग टैब से यहाँ पे 0 दिखा रहा है, रेडी टू शिप में मूव हो चुके हैं। मेरे ऑर्डर जितने भी थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैंने क्या किया था, ये मैंने रात को 12:20 पे लेवल डाउनलोड कर लिए थे, क्योंकि मीशो में अक्सर ये इशू चलता है। जैसे ये दिखा रहा है यहाँ पे कैन नॉट डाउनलोड लेवल डोंट वरी, यानी कि ज्यादातर इशू ये आता है कि लोड ज्यादा हो जाता है, लेवल डाउनलोड नहीं होते और उसके लिए फिर हमें एक टिकट जनरेट करना होता है। फिर टीम उसको जो है ना बार बार ट्राई करके वो जितने भी लेवल होते हैं तो वो हमें टिकट आईडी पे ऐसे प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। ये इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो इसमें एक PDF ओपन होगा ऑर्डर का। मैंने जिसकी टिकट जनरेट की थी तो इसका टिकट का इसका लेवल का लिंक शेयर कर दिया था टिकट आईडी पे। ठीक है, अब मुझे टिकट जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि 12 बजे के बाद में 12:10 से लेके और 12:20 के बीच में शिपिंग वालों का, जो कोरियर वाले होते हैं, उनका स्लॉट रिफ्रेश होता है। ठीक है, तो अगर हम 12 बजे से लेके और 12:20 के बीच में लेवल डाउनलोड करेंगे रात को, तो हमारे जितने भी लेवल में एरर आ रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो मैक्सिमम हमारे बिना टिकट जनरेट करे उस टाइम पे सारे के सारे डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, रेडी टू शिप टैब, चलो नेक्स्ट। रेडी टू शिप टैब के अंदर हमारे जितने भी ऑर्डर हैं, अब मैं क्या करूंगा, मुझे मान लीजिए सभी निकालने हैं। अभी पहले मैं ये देख लेता हूँ
क्योंकि मैंने रात को डाउनलोड कर लिए थे। और बाकी अब जितने भी डाउनलोड करने हैं वो कैसे फाइंड करेंगे हम। यहाँ पे लेवल डाउनलोड टैब दिखा रहा है, इसमें हम फिल्टर लगाएंगे नो का, यानी कि जिसके लेवल अभी तक डाउनलोड नहीं हुए हैं, मैंने नो पे क्लिक किया तो वो सभी ऑर्डर यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखना इस तरीके से, ठीक है। अगर मुझे सभी के इकट्ठे करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। मान लीजिए मुझे यही निकालने हैं जिसके लेवल अभी डाउनलोड नहीं हुए, तो मैं नो पे क्लिक करूंगा और ये जितने लेवल डाउनलोड करने हैं मुझे वो सभी ऑर्डर यहाँ पे फाइंड हो गए हैं। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा, इस पे चेक बॉक्स पे, तो ये सभी ऑर्डर मेरे सिलेक्ट हो गए हैं। अब लेवल पे क्लिक करूंगा मैं, तो ये लेवल जनरेट होने लग गए हैं यहाँ पे। तो ये मैक्सिमम 1 मिनट का समय लेगा, ये भी मिनिमम जो है ना 10 सेकंड में भी हो जाता है, 15 सेकंड में भी लेवल जनरेट हो जाते हैं। कोशिश कीजिए जब लेवल जनरेट हो रहे हैं तो अपनी विंडो को रिफ्रेश मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है ये हमें लेवल डाउनलोड दिखा तो देंगे लेकिन उसमें से बहुत सी लेवल ऐसे हैं जो मिक्स हो जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपनी विंडो को रिफ्रेश मत कीजिए। ये मेरे यहाँ पे दिखा रहा है लेवल जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर 7 ऑर्डर्स, यानी कि 7 ऑर्डर मेरे यहाँ पे डाउनलोड हुए हैं और मैंने 11 के किए थे। अब 4 ऑर्डर में जो है ना एरर आ गया है। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ फिलहाल के लिए और किसी भी एक फोल्डर में सेव कर लूंगा। अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, जैसे मैं आपको दिखा दूं एक बार, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। एक ही लेवल के अंदर हमारी ये शिपिंग लेवल है, ये इसको AWB नंबर भी बोलते हैं, AWB नंबर, और ये हमारी इनवॉइस है यहाँ से लेके टैक्स इनवॉइस। इस इनवॉइस को हमें क्या करना होता है, इस इनवॉइस को हमें पैकेट के अंदर ऐड करना होता है और ये पैकेट के ऊपर पेस्ट करना होता है। ये आउटर लेवल है, इसको आउटर लेवल भी बोलते हैं। और ये हमें जो इनवॉइस है ये पैकेट के अंदर हमें रखना होता है, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉप करूंगा, कैसे करेंगे तो चलिए वीडियो में सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे PDF तो क्रॉप। तो यहाँ पे बहुत वेबसाइट है लेकिन मैं इस वेबसाइट से क्रॉप करता हूँ, प्रॉपरली क्रॉप हो जाता है और जल्दी हो जाता है क्रॉप। ये लिखा हुआ है आई लव PDF, तो मैं इसको ओपन कर लूंगा। इसको ओपन करने के बाद में PDF सिलेक्ट करना है मुझे, सिलेक्ट PDF फाइल पे क्लिक करूंगा। अब जहां पे मैंने अपनी फाइल को सेव किया था मैं उस फोल्डर को ओपन कर लूंगा। ये हो गया, तो ये है मेरा वो फाइल PDF जिसको ओपन कर लिया मैंने यहाँ पे। अब इस वेबसाइट के ऊपर मेरा ये ओपन हो चुका है। अब मुझे जितना क्रॉप करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे माउस से। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ शिपिंग लेवल यानी कि मैं सिर्फ यहाँ तक क्रॉप करना चाहता हूँ, सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। कितनी जल्दी हो गया यहाँ पे। डाउनलोड PDF करूंगा, इसको सेव एज कर लूंगा वापस फिर किसी फोल्डर में। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखो कितना प्रॉपर तरीके से क्रॉप हो गया हमारे सारे जितने भी पेज थे इस PDF के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ यहाँ। ये जो है हमारा, ये मैंने अपना प्रिंट करूंगा मैं इसमें, जो हमारा एक थर्मल प्रिंटर होता है। तो मैंने यहाँ पे अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया। 3x5 के पेज पे निकाल दूंगा मैं इसको। ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, मैंने इसमें पेज बनाया हुआ है। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो प्रिंट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे प्रिंट निकल चुके हैं। अब मान लीजिए मुझे ये भी क्रॉप करना है। मैं वापस जाऊंगा,
मुझे इसी तरीके से अगर मुझे इनवॉइस भी क्रॉप करने हैं तो क्रॉप इनवॉइस भी इसी तरीके से सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ये। अब मुझे इनवॉइस क्रॉप करनी है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा इसको। ये देखो, क्लिक करते ही बहुत जल्दी क्रॉप होता है यहाँ पे इस वेबसाइट पे। ये हमारी टैक्स इनवॉइस भी इस तरीके से क्रॉप हो गई है, ध्यान से देखना। अब आगे का प्रोसेस रहेगा वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि हम कैसे पैकिंग करते हैं। पैकिंग का प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगा मैं, क्योंकि हमारी जो पैकेजिंग होती है वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर होती है, और ताकि क्लेम करते समय हमें कोई दिक्कत ना आए। कंपनी को मैं अगर मान लीजिए मैंने कोई भी ऑर्डर पैक किया और कस्टमर तक पहुंच गया, या कस्टमर ने उसको चेंज कर दिया, या फिर कोरियर वाले ने उसको चेंज कर दिया, फिर वापस मेरे पास आता है तो रॉन्ग प्रोडक्ट मिलता है मुझे, मैं उसका क्लेम डालता हूं तो क्लेम फिर वो पास नहीं होता। तो उस केस में क्या होगा, मैं कंपनी को जो हमने पैक करते समय वीडियो बनाई थी उसकी, तो कंपनी को टिकट पे वो सेंड करूंगा, ताकि कंपनी उसको एक बार वैलिडेट करेगी। जो सीसीटीवी की फुटेज होगी मेरी वो अनकट होगी, तो उस बेस पे जो है ना फिर कंपनी उसको क्लेम को मेरे अप्रूव करेगी। तो आगे का प्रोसेस फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको। अब ध्यान से देखना, अब हमने जो ये स्कैन कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के सामने स्कैन कर रहे हैं, और इसमें हर ऑर्डर के साथ हम ऑर्डर आईडी लास्ट डिजिट बता रहे हैं, ताकि टीम इसको वेरीफाई करेगी। इस टाइम हम इस एविडेंस को लगाएंगे, और साथ के साथ AWB नंबर के अंदर हम पैकेट आईडी को भी लिंक कर रहे हैं मोबाइल से, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि मान लीजिए हमने ये प्रोडक्ट अपनी तरफ से डिस्पैच कर दिया बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, कस्टमर को रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हो गया, वो पता नहीं चाहे कोरियर वाला करे या फिर कस्टमर करे, लेकिन अगर रिटर्न में हमें रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होता है तो फिर उस केस में हम क्लेम करेंगे, और क्लेम के लिए हम एक वीडियो शेयर करेंगे। जो पैकेट हमें रिसीव हुआ है उसकी एक अनकट वीडियो बनाएंगे अपने मोबाइल से, फिर उसके बाद में वो शेयर करेंगे, एक क्लेम आईडी हम जनरेट करेंगे। टीम अगर उसको रिजेक्ट कर देती है तो उस केस में हम ये एविडेंस लगाएंगे अपने बैकअप से निकाल के, फिर इस एविडेंस के तौर पे टीम उसको वेरीफाई करेगी और हमारा क्लेम अप्रूव करेगी। ऑर्डर प्रोसेस A to Z तक सिंपल और इजी स्टेप में मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, और किसी भी डाउट के लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी सेलिंग ऑन मीशो। जय हिंद।